नमस्कार दोस्तों, वेलकम टू फ्रेंड्स ऑफ एस्पायरेंट्स धीरज जॉन। आज हम किसी टॉपिक के बारे में बात नहीं करेंगे। आज हम यूनिवर्स की सबसे खूबसूरत लिविंग बीइंग के बारे में बात करेंगे। ना सिर्फ सबसे खूबसूरत, लेकिन सबसे इंटेलिजेंट लिविंग बीइंग, जो किसी भी फूल, किसी भी इमारत या किसी भी और चीज़ से ज़्यादा खूबसूरत है। यस, अ गर्ल। तो जो आज की वीडियो है वो होने वाली है, हर लड़की एक जैसी होती है। बहुत सारी वीडियोस में या फिर मैंने पिछली वीडियो में बताया था कि हर लड़का एक जैसा ही होता है। क्यों होता है ये आपने देख लिया होगा, लेकिन हर लड़की एक जैसी ही क्यों होती है ये आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं। तो शुरू करते हैं। पता है लोग क्या सोचते हैं कि लड़की होना ना बहुत आसान है या लड़का होना बहुत मुश्किल है। क्यों, ऐसा क्यों? मैंने ना पूरा ऐसा रिसोर्सेस वगैरह या फिर सबसे रिसर्च करके थोड़ा थोड़ा करके इन्फॉर्मेशन लेता हूँ और फिर देखता हूँ। तो अगर एक बार बताऊँ ना, कॉमन सा पॉइंट है कि अगर नॉर्मल मिडिल क्लास फैमिली से भी हो ना, तो भी लड़कों को बचपन से लेकर 20 बरस तक, 20 ईयर्स तक इतनी प्रॉब्लम्स फेस नहीं करनी पड़ती है। 20 के बाद फिर ग्रेजुएशन हो जाती है, जॉब, फैमिली वगैरह सब कुछ मैनेज करना पड़ता है, सबकी सोचनी पड़ती है। ठीक है, मान लेते हैं। लेकिन जो लड़कियां होती है ना, उनका तो स्ट्रगल ही लाइफ शुरू होने से पहले से हो जाता है। क्योंकि आज भी अगर आप देखोगे ना, तो फीमेल फर्टिसाइड्स के केसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। लड़कियों को गर्भ के अंदर ही मार दिया जाता है। ऐसा क्यों? आज हम 2023 में होके भी इस बारे में बात कर रहे हैं, तो ये समस्या कितनी बड़ी है। उसके बाद भी सिर्फ यही नहीं है उनका स्ट्रगल, वो जीने तक के लिए स्ट्रगल करती हैं। 9 महीने वहाँ स्ट्रगल करती हैं। अगर लोग अफोर्ड नहीं कर पाते हैं या उनको, कई लोग ऐसे होते हैं जिनको चाहिए नहीं होती है, तो हम डेली न्यूज़ में देखते हैं कि कोई किसी लड़की को कहीं पे फेंक गया है या अनाथालय में दिया है, ऐसा डेली देखते हैं। अगर आपको नहीं चाहिए तो आप करो ही मत ना यार। व्हाट इज द सेंस इफ यू कांट टेक केयर ऑफ अ बेबी? और क्या फर्क पड़ता है लड़का हो लड़की हो? पैदा होने के बाद अगर वो पैदा भी हो गई, तो अगर अपनी फैमिली बहुत अच्छी है, एजुकेटेड है, तो ठीक है, समझ जाएंगे। लेकिन अगर एजुकेटेड नहीं है तो उन लोगों को वो बोझ लगेगी कि यार ये बड़ी हो जाएगी, खर्चा होगा, शादी, दहेज, ये वो। कुछ नहीं होता। अगर आप समझदार हो ना तो कुछ नहीं होता, लेकिन अगर आप बेवकूफ़ और ऐसी रूढ़िवादी धाराओं को मानोगे तो ज़रूर बहुत कुछ होगा। लड़की, हर लड़की एक जैसी होती है, पता है, लेकिन उसको अलग क्यों बन जाती है, या कुछ एक हम एक्सेप्शंस देखते हैं ना। जैसे अभी वो जियाद केस आया था, केवल लड़के की गलती थोड़ी है, लड़की की भी तो गलती है। हाँ ठीक है यार, है, मानते हैं, लेकिन कुछ एक अपवाद भी तो होते हैं ना। अब उसमें भी उस लड़की की भी गलती नहीं है, गलती उसके पेरेंट्स की है। बताऊंगा आगे कैसे। अब बचपन से स्ट्रगल शुरू है। देखिए, लाइफ के शुरू होने से पहले, दुनिया में आने के पहले से लेकर के आने के बाद, जब बड़ी हो जाती है तो भी उसे कंपेयर किया जाता है। ठीक है, लड़की है, शादी वादी करेगी, पढ़ाने का कोई वो नहीं है, और पढ़ा भी लिए तो ठीक है, पढ़ाने के बाद भी वही, हमें तो कुछ कमा के देगी नहीं। क्यों ऐसा सोचना ही क्यों है? कम से कम वो अपने लिए करेगी ना जो करेगी। तुम ऐसा क्यों सोचते हो कि जो करना है ये हमारे लिए करे? कोई भी करे, हमारे लिए ही करे। देखो, दुनिया का पॉइंट ही यही है कि जो इंसान बना है वो अपने लिए ही करेगा, कुछ करेगा। जो मिडिल क्लास फैमिली में या फिर अगर हाई सोसाइटीज में रहती हैं तो भी कोई नहीं चलता है, लेकिन वो जो नज़रें होती है ना, लोगों की नज़रों को आप रोक नहीं सकते हैं, गड़ी रहती है। चाहे सोसाइटी में छोटे बच्चे हों चाहे बच्चियां हों, वो उन सब से बच के अपने घर में कैद होकर रह जाती हैं। वहाँ से उन्हें पढ़ाई के लिए करना पड़ता है। पढ़ाई में भी अगर अच्छे नंबर ले आई तो कोई बहुत रेयर परसेंटेज है, ये बहुत रेयर लोग होते हैं जो उनकी उस जीत को या उनकी उस विक्ट्री को सेलिब्रेट करते हैं कि यार बहुत अच्छा स्कोर कर रही है। कुछ सिचुएशन के हिसाब से सब लोग डील करते हैं ना। जैसे लास्ट वीडियो में बताया गया कि भाई बॉयज जो होते हैं ना, वो सब सिचुएशन के हिसाब से अपने आप को बदलते हैं, ये सिचुएशन के हिसाब से वैसे हो जाते हैं। वैसे ही लड़कियां भी होती हैं। बचपन से उनको कहा जाता है झाड़ू पोछा सीखो, ये करो, वो करो। और यार तुम्हारी लाइफ में स्ट्रगल लड़कों की लाइफ में 20 साल के बाद आया है।
सोचो, वो घर की परेशानियों को अपनी परेशानियां मानती है, वो सारा काम करती हैं, वो पढ़ाई भी मैनेज कर लेती है, वो स्पोर्ट्स में भी नंबर बना रही है, और इतना कुछ करने के बाद भी उन्हीं के साथ इतने सारे केसेस होते हैं। हाईएस्ट केसेस पता है किसके साथ होते हैं? विमेंस के साथ। उसके बावजूद वो सब कुछ मैनेज करके, सब कुछ सह के अपने परिवार को एक साथ रखती है। आज अगर सबसे बड़ी दिक्कत पता है क्या है? 2023 में भी लोगों को पीरियड समझ में नहीं आते। आज अगर कोई लड़की है तो अगर उसके पीरियड्स भी आ रहे होंगे तो कई लड़के तो ग्रुप बना के सोचेंगे ओह एमसीज चल रही है। पागल है क्या तू? ये बोलने की बातें होती है। ठीक है यार, सबको आते हैं मेंस्ट्रुअल क्रैम्प्स है, वो है तभी तुम हो। घर का प्रेशर, सोसाइटी का प्रेशर, कैसे रहना है, कैसे खाना है, ये करना है, वो करना है, फलाना करना है, ढिब्बा करना है, ढाकना करना है, सब कुछ उनको बताते हैं। भला ये कौन सा नियम है? और सिर्फ उन्हीं के ऊपर क्यों है? इतना कुछ सहन करने के बाद भी उनको भुगतना ही पड़े, फिर क्या मतलब है? अभी रिसेंट जो केसेस देखता हूं ना मैं, उसमें बोलते हैं कि यार लड़की की गलती, छोटे कपड़े पहने थे। अरे तो तू तेरे बेटे को रोक लेता। लड़कियों को पता है बॉडी शेमिंग और कलर्स के बेसिस पर बहुत ज्यादा जज किया जाता है। क्यों? अगर उनका डार्क कॉम्प्लेक्शन है या फेयर कॉम्प्लेक्शन है तो ये चीज उनको बचपन से ही कही जाती है कि यार ये तो डार्क कॉम्प्लेक्शन है, लोग उनसे दूरियां बनाने रखते हैं, फेयर कॉम्प्लेक्शन के पास ज्यादा जाते हैं। और शादी के टाइम पे ऐसा लगता है यार मतलब कोई गलती हो गई क्या? और ये तो जेनेटिक प्रॉब्लम है ना, डार्क कॉम्प्लेक्शंस, फेयर कॉम्प्लेक्शंस। अगर लड़की मोटी है तो दिक्कत, और ज्यादा पतली है तो दिक्कत। ज्यादा मोटी है तो अरे राम ये तो कहीं ले जाने लायक नहीं, और पतली है तो ये तो हवा से उड़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है भाई? मैं आपको एक बात बताऊं, मैंने पहली लाइन ये बोली थी कि सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल क्रीचर, सबसे ज्यादा ब्यूटीफुल लिविंग बीइंग इज अ गर्ल। व्हाई? आप देखोगे ना तो कहते हैं कि दुनिया में 7 अजूबे हैं, 7वें में एक है ताजमहल, और ताजमहल सबसे खूबसूरत इमारत है। कहते हैं, सुनिए, कहते हैं कि ताजमहल सबसे खूबसूरत इमारत है जो कि व्हाइट संगमरमर से बना हुआ है। अब आप सोचो, जिसके लिए ताजमहल बनवाया है वो खुद कितनी खूबसूरत होगी। एंड शी इज अ वुमन। आप लोगों को लगता है कि यार प्यार की निशानी कौन सी है? जो राम सेतु, बेसिकली इंडिया के छोर से श्रीलंका तक बनाया हुआ पुल राम सेतु, वो मोहब्बत की निशानी है और वो बहुत खूबसूरत है। भगवान श्री राम के नाम के पत्थर वहां पे तैरते हैं, बहुत खूबसूरत है। लेकिन जिनके लिए बनाया है ना, वो उससे भी कहीं गुना ज्यादा खूबसूरत है। इंटेलिजेंस की बात करें तो इंटेलिजेंस में आज लड़के इतने इंटेलिजेंट नहीं है, लड़कियां ज्यादा इंटेलिजेंट है। और आप इतना कुछ देखने के बाद भी अगर आपको समझ में नहीं आया ना, तो ज्ञान की देवी सरस्वती माता है। ध्यान रखिए इस बात को। श्री राधे रानी के समान सुंदर और कोई नहीं है। और इतना कुछ होने के बाद भी उन्हीं के साथ गलत होता है, उन्हीं को बॉडी शेम किया जाता है। क्यों? अगर लड़की गोरी होगी ना तो पता है लोग क्या सोचेंगे, यार इसका तो पक्का बॉयफ्रेंड होगा ही होगा। और अगर लड़की डार्क कॉम्प्लेक्शन की और किसी लड़के के साथ घूम रही है, अरे कोई नहीं छोड़ो, वैसे भी कोई और तो मिलेगा नहीं। क्यों नहीं मिलेगा भाई? उसको जीने का अधिकार नहीं है। और जो लोग कपड़ों के बेसिस पर उनको जज कर रहे हैं ना, तू है कौन बे? उनकी जो मर्जी वो पहनेगी। मैं ये नहीं कहता कि अपने कल्चर को छोड़ो, अपने ट्रेडिशन को छोड़ो, फॉलो करो अपने ट्रेडिशन कल्चर, सबको फॉलो करो, लेकिन कम से कम उनकी एक लाइफ है, उनको वो तो जीने दो। वो अपनी लाइफ को जैसे चाहे। देखो मैं जैसे भी यहाँ पे हूँ यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे, लेकिन मेरी खुद की भी एक पर्सनल लाइफ है और मैं उसे अपने हिसाब से जीता हूँ। अगर कोई मुझे बोले ना उसमें ये कर वो कर, फलाना का ढिब्बा का ढाकना कर, नहीं कर रहा, जा कर ले जो करना है। वैसे ही हर लड़की की एक अपनी पर्सनल लाइफ होती है, उसे जो खाना है, जो पीना है, जिस तरह से रहना है, एक पर्टिकुलर पीरियड ऑफ टाइम तक उसको वैसे रहना दो। क्योंकि सोसाइटी में मैंने बहुत सुना है कि ये घर भी तुम्हारा नहीं है, वो घर भी तुम्हारा नहीं है। पर कौन सा घर है फिर? बनाया कौन सा है ये बता दे ले। लड़के पता है 20 साल तक, मैं सच हकीकत बता रहा हूँ, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड के बाद सोचना शुरू करते हैं यार घर में पैसे देने हैं, घर में ये करना है, वो करना है। बहुत रेयर केसेस होता है जब कोई लड़का कम टाइम से सोचना शुरू कर दे।
बट जो लड़कियां होती है ना, वो बचपन से ही अपने घर के लिए सोचती हैं, उनको दूसरों से मतलब नहीं है। हम पता है आज ये कहते हैं कि यार वो लड़की धोखेबाज है, या उसने वैसा कर दिया, धोखा दिया, चीट किया अपनी फैमिली के लिए, पहले नहीं दिखता था उसको ये सब। अरे तो प्यार तो इमोशन है ना, वो बता के थोड़ी होता है, वो तो बस हो जाता है। और एक बात बताऊं, आप लोगों को ऐसा लगता होगा कि नहीं लड़ती हैं, बहुत फाइट करती हैं वो। जब तक फाइट करनी होती है ना, इफ दे लव्स यू ट्रूली, तो जब तक वो फाइट कर सकते हैं ना, तब तक वो फाइट करते हैं। लेकिन एक पॉइंट ऑफ टाइम के बाद जब उनको लग जाता है कि इस फाइट का कोई रिजल्ट नहीं है, तो वो वहां रुक जाती हैं, क्योंकि उन्हें पता है कि इसके बाद सामने वाला भी उदास होगा और हम भी उदास होंगे। आपको लगता है कि यार कर ली शादी, खुश है, बच्चे बच्चे पैदा कर लिए, बढ़िया आराम से जी रही है अपनी जिंदगी, नहीं। इफ शी लव्स यू, शी विल नेवर फॉरगॉट यू, वो तुम्हें कभी नहीं भूल सकती। और ये तो तुम बेवकूफी कर रहे हो, उसने तुम्हारे भले के लिए तुमको छोड़ा है, तो जाके अपनी जिंदगी को थोड़ा और अच्छे से बना लो ना यार। अगर छोड़ दिया तो कोई बात नहीं। देखो पता है सबसे बड़ी दिक्कत पता है कहाँ आती है, लड़कियां तुम्हें वो नहीं करती हैं, छोड़ती हैं, तुम बेवकूफ हो। पहले जाओगे, उनको इतना ज्यादा एफर्ट मारोगे, अप्रोच करोगे, और उसके बाद जब वो रिलेशनशिप में आ जाएगी ना, उनको इतना टेक फॉर ग्रांटेड ले लेते हो ना, वो सोचती है यार जब तक आया नहीं था तब तक तो इतनी वैल्यू थी। तो फिर वो तुम्हारे बिहेवियर को एनालाइज करना शुरू करती है। वर्ल्ड के अंदर टॉप 5 में हैंडसम बॉयज में जिसका नाम आता है, ऋतिक रोशन, उनकी बीवी उनको छोड़कर चली गई, मतलब उनकी बीवी से उनका डिवोर्स हो गया। तो लड़कियां चाहती क्या है, ना सुंदरता चाहती हैं, ना ये चाहती है, ना पैसा चाहती हैं। लड़कियां पता है क्या चाहती हैं, उन्हें सुंदरता नहीं चाहिए, उन्हें पैसा नहीं चाहिए, उन्हें चाहिए उनका जो पार्टनर हो ना, वो अंडरस्टैंडिंग हो, उन्हें समझे। वो एक्सप्रेस नहीं कर पाती, वो बस चाहती हैं। अगर वो एक्सप्रेस कर सकती ना अपनी फैमिली के अलावा किसी भी और चीज के लिए अपना प्यार, तो वो जरूर करती है। लेकिन अगर वो नहीं कर पा रही है ना, तो तुम्हें समझना चाहिए, जितना एफर्ट तुम रिलेशनशिप में आने से पहले मारते हो ना, उतना ही एफर्ट बाद में भी मारो। बहुत फाइट करती है वो आपके लिए, और ना सिर्फ वो अपनी लव के लिए, लेकिन वो अपने फ्रेंड सर्कल के लिए, अपने फ्रेंड्स के लिए भी बहुत पॉजिटिव होती है। आपने देखा होगा कि एक लड़की अगर दूसरी लड़की, दोनों बेस्ट फ्रेंड्स हैं। अच्छा मैं मेरी फ्रेंड्स की स्टोरी बताता हूँ। तो मेरी एक बेस्टी है और उसकी बेस्ट फ्रेंड है, दोनों मिलके मतलब अच्छे खासे बहनों की तरह रहती है। और तीसरी अगर कोई भी आ जाता है तो उनको जलन होने लग जाते हैं कि यार ये इससे इतना क्यों बात कर रही है। सच में बहुत खूबसूरत रिश्ता होता है इनका। और आप उस पर भी जज करते हो यार कि नहीं ये ऐसी है वैसी है, क्यों कर रहे हो? उनकी मर्जी, उनकी लाइफ है, जैसे वो जिएंगी वैसे जिएंगी यार। तुम और मैं जज करने वाले होते कौन है? देखो पता है इनकी लाइफ में ना प्रॉब्लम, बर्थ से लेकर डेथ तक प्रॉब्लम्स ही प्रॉब्लम्स है। मैं एक भाई हूं, अगर मेरे दिमाग में कुछ भी चल रहा होता है ना, तो मैं सबसे पहले अपनी बहनों को बताता हूं। समझ रहे हो उस चीज को? हमारी लाइफ में कुछ भी हो, सबसे ज्यादा कनेक्शन किससे है? हम उसी को बताते हैं। जब बच्चे थे तो माँ को बताते थे, बड़े हुए तो कोई सुनेगा नहीं सुनेगा, दीदी जरूर सुनेगी। उसके बाद अपनी गर्लफ्रेंड को बताते हैं, फिर शादी होती है, फिर वाइफ को बताते हैं, और फिर वाइफ लाइफ लॉन्ग तुम्हारी सुनती है, चाहे तुम्हारी बातों का सेंस हो चाहे ना हो, लेकिन वो सुनती है। तो सोचो इतना सुनने वाली है, तुम थोड़ी बहुत उसकी रिस्पेक्ट कर लो ना यार। और सच बताओ ना, वो तुम्हें कभी झुकने भी नहीं देगी अगर तुम उसकी सच में रिस्पेक्ट करोगे। तो दोस्त, हर लड़की खूबसूरत होती है, हर लड़की इंटेलिजेंट होती है, और हर लड़की एक जैसी होती है। फर्क सिर्फ इतना है कि तुम उनकी रेस्पेक्ट करो और तुम उनको समझो। वो सिचुएशन के हिसाब से बिहेवियर करती हैं, जैसी सिचुएशन होगी वैसा इंसान बर्ताव करेगा। अगर सिचुएशन थोड़ी खराब है तो उदास ही होंगी ना यार, और सिचुएशन ऐसी है कि सच में गुस्सा आ रहा है तो गुस्सा ही होंगी। ये तो तुम्हारे दिमाग के ऊपर है ना कि तुम समझ पाते हो उस सिचुएशन को या नहीं समझ पाते हो। अगर नहीं समझ रहे हो तो तुम बेवकूफ हो, उसकी गलती नहीं है। जैसे तुम चाहते हो ना कि तुम्हें हर कोई समझे समझे समझे, वैसे वो ये चीज एक्सप्रेस नहीं कर पाती हैं। आपको लगता होगा ये लड़कियां रो लेती हैं, रो लेती हैं तो बहुत अच्छी चीज है यार,
क्योंकि कहीं ना कहीं हमने अपना जो दुख है वो उन्हें बताया है और वो किसी और को नहीं बता रही है। आज मैं अपनी सारी प्रॉब्लम्स अपनी फ्रेंड से शेयर करता हूँ, लेकिन वो किससे शेयर करे? वो किसी से शेयर नहीं करती है। उसकी जो प्रॉब्लम्स होती है वो मुझसे शेयर कर लेती है, लेकिन जो मैंने अपने हिस्से की टेंशन उसको दी है वो कहीं तो देना। क्योंकि हम तो रो नहीं सकते। क्यों? क्योंकि मर्द रोते नहीं है। एक तो समझ नहीं आता ये काई बात की मर्दानगी है यार। हर इंसान को समझो। बहुत सुना है, पता है, मैंने बहुत सुना है लड़कियां ऐसी होती हैं, वैसी होती हैं, फलाना ढिमका डागना। अगर वो तो क्लब में जा रही है तो यार वो वैसी कैरेक्टर लेस है। वो घर में रह रही है, अरे बहन जी टाइप है। सूट सलवार में घूम रही है तो भी बहन जी है। और मॉडर्न स्कर्ट वगैरह पहन रही है, ओहो मॉडर्न लड़की है, ये तो वैसी टाइप होगी। क्या वैसी टाइप बे? उसकी मर्जी है। क्या होता है वैसी टाइप? सच बात बता रहा हूं लड़कियों, एक बात बताऊं, तुम्हें लाखों लड़के मिलेंगे, लाखों, लेकिन पसंद उसे करो जो सर पे चुन्नी रखना जानता हो, चुन्नी को हटाना नहीं। ये फैक्ट है इस दुनिया का। बहुत सारे लड़के मिलेंगे, तुम पता है क्या करती हो? बस तुम्हारे अंदर एक ही दिक्कत है, तुम्हें गलत इंसान ज्यादा सही लगता है और सही इंसान हमेशा गलत लगता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है। अदरवाइज तुमसे ज्यादा इंटेलिजेंट कोई है नहीं। जब तुम एक लिपस्टिक के 10 शेड्स पहचान सकती हो तो लड़कों को पहचानना तो बहुत आसान है। बस उसकी सिचुएशन को देखो और उस सिचुएशन के हिसाब से उसको समझो। देखो, प्यार करना, उसके साथ रहना, रिलेशन बनाना, बातें करना, चैटिंग करना, सब कुछ तुम्हारी है, तुम्हारी लाइफ है, पर्सनल है, जो करना है करो, लेकिन ये सब कुछ सही इंसान के साथ करो। फालतू के लफड़ों में फंसो ही मत कि दुनिया जज करे। और जज करना ही है तो उनके दिमाग के बेसिस पे जज करो ना यार। हम कहते हैं सुपर ह्यूमन, वो सुपर ह्यूमन से भी ज्यादा इंटेलिजेंट है। जहां हम रात रात भर साल भर घिस के नहीं पढ़ पाते ना, वो हफ्ते भर पहले पढ़ती हैं और टॉप कर जाती हैं। और जो तो पूरे घर को संभालने के बाद, उनके दोस्तों के साथ रहने के बाद, रिलेटिव्स तक को संभालने के बाद, क्योंकि जब जब रिलेटिव आते हैं ना एक ही बात बोलते हैं 18 होने के बाद, तो हाँ बेटी की शादी कब कर रहे हो? सच बताओ ना, लड़कियों के लिए जितना बोला जाए ना तारीफ के शब्द उतने कम है। लेकिन मैं यहाँ पे इनकी तारीफ नहीं कर रहा हूं, मैं बस फैक्ट्स बता रहा हूं। ये फैक्ट है। अगर वो किसी भी तरीके का बिहेवियर, जैसे कि वो खुश है, उदास है, रो रही है या फिर गुस्सा है, तो उस रीजन को समझो कि वो ऐसा बिहेव कर क्यों रही है, ना कि इस बात पे जाओ कि यार छोड़, जो होगा देख लेंगे, कर रही होगी ऐसे ही करती है। जैसे एफर्ट्स पहले मारे थे ना, वही एफर्ट्स अब मारो और लाइफ लॉन्ग मारो। क्योंकि आपका हमेशा के लिए साथ सिर्फ और सिर्फ एक लड़की देती है। दोस्त तो होते हैं साथ में, बहुत अच्छे दोस्त होते हैं, मैं मानता हूं, मेरे भी बहुत अच्छे दोस्त हैं और वो भी साथ देते हैं, लेकिन एक लाइफ लॉन्ग जो लव होता है ना, एक कनेक्शन, एक टाइम के बाद कुछ बीच में एक समय ऐसा आता है जब दोस्त भी आपस में नहीं मिल पाते हैं, एंड उस फेज पे आपको एक लड़की मिलती है और वो लड़की आपकी लाइफ पार्टनर होती है। इसलिए अपने लाइफ पार्टनर को आप हर लड़की को समझो और उन्हें गलत तो बिल्कुल मत समझो, ठीक है? और इस वीडियो के एंड में मैं थैंक यू बोलना चाहूँगा मिस कृतिका को, मिस इशिता को, मिस तनु को। उन्होंने इस वीडियो को बनाने के लिए हमारी बहुत हेल्प की। उन्होंने, मुझे इतने सारे पॉइंट्स पता नहीं थे, उन्होंने खुद ने मुझे एक एक पॉइंट बताया कि वो कब गुस्सा करती हैं, कब कैसा बिहेवियर होता है। तो ये बहुत कॉमन से फैक्ट्स हैं जो मैंने आपको बताए हैं। और इन फैक्ट्स को बताने का सिर्फ एक मतलब है कि आप उन्हें जज मत करो। अगर वो गुस्सा है तो थोड़ी देर के लिए तुम शांत हो जाओ, अगर वो उदास है तो तुम थोड़ी देर के लिए तुम फनी बन जाओ। जब तुम उदास होते हो तो वो भी तो करती है ना, वो भी तो फन क्रिएट करती है ना कि चलो यार हंसाते हैं, जोक्स लाती है, कहीं ना कहीं से कितने एफर्ट्स मारती है। वैसे तुम भी तो मारो ना यार। तो थैंक यू फॉर लिसनिंग दिस वीडियो। और एक ही बात कहूँगा, मुस्कुराइए जी।